नमस्कार साथियों। जब हम सरकार चुनते हैं तो उम्मीद करते हैं कि सरकार बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था करेगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार किसानों को उनकी आय का उचित मूल्य देगी। सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। सरकार महिलाओं को सुरक्षा भी देगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार सबके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी जुटाएगी। परंतु अगर हम मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का या भाजपा की सरकार का पिछले 6 महीनों का काम देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये सरकार जनहित की बजाय स्वहित पर लगी हुई है और देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम लगातार कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने हाल ही में एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के माध्यम से पिछले 6 माह की उपलब्धियां केंद्र सरकार की बताई है। ये ट्वीट का मजमून कुछ ऐसा है कि फरवरी में जब पूरे देश को कोरोना से आगाह किया जा रहा था, उस समय गुजरात में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया। जब मार्च में पूरे देश में पीपीई किट, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य के संबंधी कोरोना वॉरियर्स को तैयार करना था, उस समय हमारी केंद्र सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने में व्यस्त थी। अप्रैल में जब हमारी देश की जनता कोरोना के भय से लॉकडाउन में परेशान थी, उस समय ताली, थाली और घंटी बजाई जा रही थी। इसके बाद मई माह में जब पूरा देश जो है त्राहिमाम कर रहा था, मजदूर इधर से उधर बदहवास पूरे भारत में दौड़ रहे थे, ऐसे समय में केंद्र सरकार अपने 6 साल की वर्षगांठ मना रही थी, उत्सव का माहौल मना रही थी। जब जून का महीना आता है तो कोरोना अनकंट्रोल हो गया और पूरे भारत को आत्मनिर्भर कहकर साहब कोरोना के समय जनता को छोड़कर बिहार में वर्चुअल रैली करने लगे थे। इसके बाद जुलाई का महीना आता है। अब मौका है राजस्थान में कि राजस्थान में जनादेश का अपहरण कर एक चुनी हुई सरकार को गिराने में भाजपा की सरकार फिर व्यस्त है। साथियों, ये फांसीवादी ताकतें भारत के लोकतंत्र के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एकजुट होकर आइए इन फांसीवादी ताकतों का विरोध करें। जय हिंद, जय भारत।